हो सकता है आप मेरी बात से संतुष्ट ना हो, मेरा पड़ोसी भी कहे तो भी आप उसकी बात ना माने, मेरे ज़िले के लोग कहें तो भी हो सकता है आप उनकी बात पर ध्यान ना दें, अगर मेरे प्रदेश के लोग भी कहते हैं तो भी हो सकता है आप उस पर बिल्कुल गौर ना करें, अगर पूरा देश भी कहता है तो भी हो सकता है आप गौर ना करें, लेकिन आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम हैकिंग हो सकती है। जो हमेशा विपक्षी पार्टियां कहती आई हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और इस बार के चुनाव भी ईवीएम के द्वारा ही जीते गए हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट जो हैं किसी में 200 का अंतर, किसी में 500 से अंतर, किसी में 2000 के अंतर से भाजपा जीती है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिनमें भाजपा ने ईवीएम की गड़बड़ी से जीती है। और मैं तो कहूँगा मध्य प्रदेश में तो पूरा ही घोटाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट किसी अन्य पार्टी की नहीं आई, सिर्फ भाजपा की आई हैं, वो भी लंबे समय के अंतराल। अगर ज़रा आप सोचिए, हम चलिए मान लेते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन कब? जब ईवीएम के द्वारा वोटिंग पड़ती है और वोटिंग शाम को ही उसका रिजल्ट खुल जाए तो हो सकता है गड़बड़ी ना हो। क्योंकि जब त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, सरपंची के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, जनपद के होते हैं, तो वहाँ पर इस बार क्या हुआ था, जैसे ही वोट पड़ी और शाम को वोटिंग खुल गई तो इससे जनता भी संतुष्ट थी। और इसमें एक चीज़ और हमने देखने को मिली कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट भाजपा के होते थे वो कहीं से नहीं जीते, ये फैक्ट बात थी। मैंने अपने क्षेत्र में जहाँ भी देखा वहाँ पर भाजपा का कोई भी व्यक्ति बैलेट पेपर से नहीं जीता, लेकिन जैसे ही नगर निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्र में ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वहाँ पर हर कैंडिडेट जो भाजपा का होता है वही जीतता है। तो इस पर विचार विमर्श करने वाली बात है साथियों। अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने कह दिया है कि ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, तो इस चीज़ को हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, ईवीएम को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हों। और ये ईवीएम को बंद नहीं करेंगे क्योंकि आज जो वर्तमान में पार्टियां जीती हैं वो खुश हैं कि हम जीत गए, क्योंकि ये पहले हमेशा जब तक जीते नहीं थे तब तक मुद्दे उठाते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। आज कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हैं बसपा को छोड़कर, कोई भी पार्टी ईवीएम के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि जब तक आप हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाते हैं, लेकिन हम ईवीएम पे हमेशा से पाबंदिश लगाना चाहते थे और आगे भी लगाना के लिए प्रयास करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, बंद होना चाहिए, बैन करना चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने कह दिया है, इसलिए हमें उसकी बात पर गौर करना पड़ेगा। तो अन्य दल किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, लेकिन जनता से यही अपील है कि आप ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन करें, ईवीएम बैन का ट्रेंड चलाएं, ट्विटर पे चलाएं, सोशल मीडिया में चलाएं, हर जगह एलन मस्क की बात को बार बार उजागर करें। आप देखें कि उन्होंने जो कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है एआई के द्वारा, तो इस बात को पूर्णतः गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको जानकारी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का कार्य जरूर करें। नमस्कार साथियों।